और चलिए रुक करते हैं, इस वक्त चंडीगढ़ से एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। किसान नेताओं और अधिकारियों के बीच बैठक खत्म हो गई है। दरअसल किसान नेताओं की बैठक हो रही थी और बैठक के बाद क्या कुछ कहना है वो जरा सुन लीजिए। किस तरीके से इस बैठक को लेकर जो बातचीत हुई है, सीएम के पास पहुंचा था ये प्रतिनिधिमंडल और सरकार का ज्यादातर मुद्दों पर जो रुख रहा है वो सकारात्मक रुख रहा है। ये कहना है किसान नेताओं का। जो बात करने के लिए मुख्यमंत्री से मीटिंग में पहुंचे थे, सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो जमीनों का रहा है और इस मुद्दे को लेकर सीएम से बात हुई है। सरकार का ज्यादातर मुद्दों पर सकारात्मक रुख है, पॉजिटिव रुख रहा है किसान और सरकार के बीच। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आज किसान नेताओं की कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और इस दौरान हमारे साथ धर्मवीर ढींडसा जी हैं, उनसे जानेंगे। ढींडसा जी, किन मुद्दों को लेकर अहम तौर पर आज चर्चा हुई और क्या निकला बैठक? देखिए, आज हरियाणा के किसानों ने मुख्यमंत्री हरियाणा से उनका दुख दर्द तकलीफ बताया, जिसमें सबसे अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा जो जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामला दे, ढोलीदार, मुकर्रीदार, बुटमीदार की काश्तकारों के जो हक थे, आबादकार के जो हक थे, उनको मालिकाना हक देने के बारे में बात हुई। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कार्रवाई करने के लिए हरियाणा सरकार ने 2 बार पत्र, पहला 21 जून और दूसरा 18 अगस्त को जारी किया था, उसके विषय में बात हुई और मुख्यमंत्री पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने इस विषय पर दिया और ये कहा कि फौरी तौर पर सरकार कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं करेगी जो लोग काबिज हैं उनके बारे में, और सरकार चिंतित है और विचार कर रही है कि कैसे कानूनी प्रावधानों के मद्देनजर इस पूरे जो प्रावधान, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, वो काश्तकारों को और किसानों को जो उन जमीनों पर काबिज है हक दे सकते हैं। हर एक कानूनी पहलू पर विचार किया जा रहा है और सरकारी तौर पर सहमति बन चुकी है। जो आगामी सत्र हरियाणा विधानसभा का होगा उसमें कानून इस विषय पर लेकर आने पर भी वो विचार कर रहे हैं। एक नारायणगढ़ शुगर मिल का गन्ने की पेमेंट का मामला था, उसमें भी 60 करोड़ के करीब बकाया है और बिजली उसने जो मिल ने बेची है वहां से उसका कुछ पैसा आना है। उसमें भी प्रशासनिक स्तर पर यह आश्वासन दिया गया है कि जो वो पैसा आएगा पहले किसानों को दिया जाएगा, बाद में उसमें सरकारी जो उसकी देनदारियां हैं या बैंक का लोन है वो बाद में लिया जाएगा, पहले किसानों का दिया जाएगा। लंपी बीमारी को लेकर था, जो गायों में स्किन डिसीज है उसको लेकर था, उसको लेकर भी आश्वासन दिया गया कि मुआवजा देने के लिए विचार किया जा रहा है और एक पॉलिसी उस विषय पर बनाई जा रही है। इन सभी मुद्दों पर विशेष तौर पर जो सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई और पॉजिटिव रिस्पांस आया, वो एक पॉजिटिव स्टेप आज के समय में नजर आ रहा है। इसके अलावा भी कुछ और डिमांड सी, लंपी जो वायरस है उससे जो मौतें हुई हैं उसको लेकर मुआवजे की मांग भी। हाँ, वो जो गायें, विशेषकर गाय पशु में जो बीमारी आने से किसानों के दुधारू पशु की मौत हुई, उसमें मुआवजे की मांग थी। उसमें प्रशासनिक स्तर का यह आश्वासन है कि जिन पशुओं का बीमा था वो वहां से हो जाएगा, इंजेक्शन लगाए जाएंगे और जल्दी ही उसका एक सर्वे करवा कर जो विभागीय स्कीमें हैं उसके तहत उनको मुआवजा देने की व्यवस्था भी की जाएगी। ये भी आश्वासन मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आया। आपकी तरफ से कोई डिमांड थी कि कितना मुआवजा इसके लिए तय होना चाहिए? देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये था कि सरकार उसके आंकड़े इकट्ठे करे कि कितने पशुओं की उसमें डेथ हुई है और कितने दुधारू पशु थे। वो तय करने के बाद जो उस पशु की कीमत है, विभाग एक नीति उसमें बनाएगा और प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर यह आश्वासन है कि वो निश्चित तौर पर इस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी कार्रवाई होगी। और एक खराबे की गिरदावरी का था, पोर्टल में कुछ सुधार थे, वो भी प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में वो समीक्षा करके कि पोर्टल पे अगर कुछ लोग अपनी फसल के खराबे का विस्तृत ब्यौरा या फोटो नहीं डाल पाए, वो उस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो खराबे की गिरदौरी, स्पेशल गिरदौरी कराई जाए और पोर्टल में जो कमियां कुछ हैं वो भी बताई गई और उन अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनको दुरुस्त करने पर भी वो जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। जो जमीनों का मामला था उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि विधानसभा के सत्र में कानून लाया जाएगा इसको लेकर और मालिकाना हक देने को लेकर फैसला विधानसभा के सत्र में होगा। जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा ने यह कहा कि वो भी इस विषय को लेकर चिंतित हैं कि 20-20 साल से 50 साल से लोग जमीनों पर काबिज हैं, मकान बनाए हैं, घर बनाए हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे में वो नहीं चाहते कि उन लोगों को उनसे बेदखल किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो स्थिति पैदा हुई है उस पर सरकारी तौर पर उन्होंने सहमति बनाई है। पहले सरकारी तौर पर सहमति जरूरी है और उसके बाद निश्चित तौर पर वो विचार कर रहे हैं कि आगामी सत्र में एक कानून लेकर आए कि कानूनी प्रावधानों की अड़चनों से बचते हुए लोगों को उनका मालिकाना हक दिया जा सके। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर सिंह ढींडसा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।